नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खुनाई में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। ख़वातीन को रिजर्वेशन देने का मोदी का कोई इरादा नहीं है, जयराम रमेश का रिमार्क। मोदी के इरादों पर उठाए सवाल। SAR के जरिए जमहूरियत को बर्बाद किया गया, पप्पू यादव का रिमार्क। कहा, आइन की बुनियाद को खत्म कर दिया गया। विमल इलायची का इश्तिहार करना महंगा पड़ा, शाहरुख, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को FDA का नोटिस। इश्तिहार में किरदार के हवाले से जवाब तलब। नाज़रीन, ये थी सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा जयराम रमेश ने मोदी हुकूमत की जानिब से खवातीन रिजर्वेशन बिल को महज एक धोखा करार देते हुए कहा, बरसों पहले राजीव गांधी ने इस सिलसिले में अहम फैसला करते हुए पंचायत राज और बल्दी इंतखाबात के लिए खवातीन को रिजर्वेशन फराहम किया था। उनका कहना है कि मोदी हुकूमत खवातीन को रिजर्वेशन फराहम करने के मामले में संजीदा नहीं है। 1993 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन विधेयक पारित किया गया। पंचायतों, जिला परिषदों, नगर पालिकाओं में 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया संविधान में, और वो एकमात्र व्यक्ति उसके लिए जिम्मेदार थे, वो है प्रधानमंत्री राजीव गांधी, तब के प्रधानमंत्री राजीव गांधी, जिनकी दूरदृष्टि से ये 1/3 महिला आरक्षण हमारे संविधान में प्रावधान किया गया। पंचायत, जिला परिषद, ब्लॉक पंचायत, सभी पंचायती राज और नगर पालिकाओं में 1/3 महिलाओं का आरक्षण। तब सितंबर 2023 को नए पार्लियामेंट बिल्डिंग में उसका उद्घाटन हुआ। हमने नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को पारित किया, सर्वसम्मति से पारित किया। कांग्रेस नेता लोकसभा में और राज्यसभा में हमारे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा, ये हमने विधेयक पारित किया है, अधिनियम बनेगा, इसको तुरंत लागू कीजिए, एकदम लागू कीजिए, 1/3 आरक्षण महिलाओं को दीजिए लोकसभा में और विधानसभाओं में। लोकसभा में 543 सदस्य हैं, 1/3 बनता है 182, तो 182 महिलाएं को प्रतिनिधित्व मिलेगा लोकसभा में। तो खड़गे जी ने साफ कहा अपने भाषण में, वो नहीं माना गया। अधिनियम पारित हुआ, विधेयक पारित हुआ, अधिनियम बना, वो नोटिफाई ही नहीं होता है। हमने बार बार पूछा, कब से ये लागू होगा, कब से ये लागू होगा? चुप्पी, प्रधानमंत्री चुप्पी, गृह मंत्री चुप्पी। अचानक 16 अप्रैल 2026 के रात को, जब परिसीमन विधेयक पर चर्चा हो रहा है, 11 बजे रात को नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 जो पारित हुआ था सर्वसम्मति से, वो नोटिफाई होता है। क्या है इरादा, क्या है मतलब, क्या है मकसद, क्या है? तो आज भी हम कहते हैं 543 लोकसभा का स्ट्रेंथ है, अलग अलग राज्यों की संख्या अलग अलग है। उसके मुताबिक जो मौजूदा लोकसभा है, 543 सदस्यों वाली लोकसभा, 1/3 182 बनता है, 182 बनता है। महिलाओं को आरक्षण दीजिए, पारित हुआ है, अधिनियम है, उसमें कुछ संशोधन करना है कीजिए, पर 2029 के लोकसभा चुनाव से ही लागू कीजिए। बिहार के पूर्णिया से आजाद रुकने पार्लियामेंट पप्पू यादव ने वंदे मातरम, SIR वोटर लिस्ट, टाइमलाइन, नक्सलवाद को खत्म करने के हवाले से नरेंद्र मोदी के बयान और रांची तुलबा एहतजाज पर रद्दमल का इजहार किया है। खबरसा एजेंसी INS से बात करते हुए SIR को लेकर पप्पू यादव ने कहा, किसकी बात की जा रही है? जिसने SIR के जरिए जमहूरियत को बर्बाद कर दिया और आइन की बुनियादी ताकत को खत्म कर दिया है। अब बचा क्या है? हुकूमत तो जबरदस्ती बना ली गई है। अब बॉडी लैंग्वेज, साइकोलॉजी, मतलब मेंटल केस तो बीजेपी है ही, अब साइकोलॉजिकल भी जानने लगा। हाँ, ड्रामा करते करते मोदी जी अब साइकोलॉजिकल प्रोफेसर हो गए, और RSS
12 सालों में जीएनजी ने तानाशाह की हैंकरी खत्म कर दी। इतना कायर और डरपोक आदमी मैंने जिंदगी में नहीं देखा। हर मुद्दों को हिंदू मुसलमान करते करते आपकी संतुलन को खत्म कर दिया। जीएनजी अपनी भविष्य की बात करता है। उनको वंदे भारत फलना चिलना वंदे मातरम, वो नौकरी की बात कर रहा है, वो हेल्थ की बात कर रहा है, वो एजुकेशन की बात कर रहा है, वो रोजगार की बात कर रहा है, वो कर्ज मुक्त भारत की बात कर रहा है। इनको कोई एजेंडा नहीं है। वंदे मातरम हमारे जीवन की संस्कृति है, सनातन। ये सनातन विरोधी लोग हैं। ये झंडा नहीं फहराए 40 साल, संविधान को जलाए हैं, राम को नहीं माने हैं, भगवान के अस्तित्व को सावरकर ने कहा नहीं है। हेडगेवार और दीनदयाल ने राम को भगवान मानने से इनकार कर दिया था। हम इस हिंदुस्तान के भविष्य की बात कर रहे हैं। रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर, गोबर पर जितना घी डालिएगा उतना मां गोबरे का आएगा। इन लोगों के पास कोई एजेंडा नहीं है। हिंदू मुसलमान वंदे मातरम तो फलना, ये सब फालतू बात करता है। इतना डर चुका है कि मुद्दों को डायलूट करने गणेश भगवान की तरह दूध पिला दो, कुछ भी जानो। स्वतंत्रता दिवस पे राहुल गांधी नहीं पहुंचे लाल किला, उसको लेकर भी अब बोल रहा है कि हर बार ये होता है कि राहुल गांधी जब भी उन्हें निमंत्रण दिया जाता है। राहुल गांधी जी जौहरी थोड़ी है कि राहुल गांधी जी वहां पर पहुंचे या हम पहुंचे। कल उन्होंने क्या कहा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर? बौद्धिक नक्सली। बुद्ध नक्सली थे, रविन्द्रनाथ टैगोर नक्सली थे, रामकृष्ण परमहंस नक्सली थे, राजकवि दिनकर विद्यापति कवि रेणु जी नक्सली थे, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, नेहरू जी, झांसी की रानी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, मंगल पांडे, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, क्या ये लोग नक्सली थे? आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर और दिल्ली के साबिक वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर सख्त हमला करते हुए उन्हें घेरा हुआ वज़ीर-ए-आज़म करार दिया है। केजरीवाल ने लाल किले की फसील से वज़ीर-ए-आज़म के खिताब की एक क्लिप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी को एतमाद की कमी का शिकार, घबराया हुआ और गैर मुस्तहकम वज़ीर-ए-आज़म करार दिया और कहा कि जेनजी के बाद अब जेन उल्फा ने भी अपनी आवाज़ उठाना शुरू कर दी है। मुल्क भर से खबरें आ रही कि छोटे बच्चे अपने स्कूलों की हालत बेहतर बनाने के लिए एहतजाज कर रहे हैं। मुल्क के 80वीं यौम आज़ादी के मौके पर तारीखी लाल किले में बैनुल-अक़वामी साइंस और रियाजी ओलंपियाड 2026 के नौजवान हिंदुस्तानी तमगा जीतने वालों ने भी खुसूसी मेहमानों के तौर पर कौमी तकरीब में शिरकत की। वंदे मातरम के 150 साल मुकम्मल होने की तारीखी साल में इन नौजवान फ़ातिहीन की लाल किले में मौजूदगी को तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान 2047 की तामीर में नौजवानों की तवानाई, सलाहियत और उमंगों को शामिल करने के वज़ीर-ए-आज़म के विजन की अलामत के तौर पर देखा जा रहा है। सीजेपी के रहनुमा आशुतोष रंका ने आज़ादी के 80 साल बाद भी मुल्क की सूरत-ए-हाल को अफसोसनाक करार दिया। उनका कहना था कि सरकारी स्कूल तबाहाल हैं और मोदी हुकूमत मेयारी और तालीम की फराहमी में कोई दिलचस्पी नहीं रखती। देखिए, हमारे देश को 80 साल हो गए हैं आज़ाद हुए, लेकिन बहुत दुख की बात है कि आज भी हमारे बच्चे स्पेशली जो गांव में रहते हैं वो बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। हमारे सरकारी स्कूलों का हाल किसी से छुपा नहीं है। पिछले कुछ सालों में 95,000 स्कूल इस देश में बंद हुए हैं। राजस्थान में 10,000 स्कूल बंद कराने की कोशिश की गई, उत्तर प्रदेश में 30,000 स्कूल बंद कराए गए हैं। तो ये जो हमारी कैंपेन है, ये हमारी सरकारी स्कूलों को ठीक करने के लिए कैंपेन शुरू की गई है, जिसमें विशेषकर फोकस गाँवों में रहेगा। गाँव में आज भी
हमारे देश की 70% जनता रहती है, सभी लोग सरकारी स्कूलों पर निर्भर हैं। तो हम उन बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। हम देश के लोगों से, देशवासियों से आह्वान करते हैं कि आप सभी लोग अपने अपने सरकारी स्कूलों का दौरा करें, उनकी ऑडिट करें, वहाँ के सरपंच, वहाँ के जो सरकारी अफसर हैं, प्रशासन है, उनसे निवेदन करें, रिक्वेस्ट करें कि वो उन स्कूलों को फिक्स करें। और वो स्कूल नहीं ठीक करते हैं तो आप लोग वहाँ पर प्रदर्शन करिए। बुनियादी शिक्षा हमारा संवैधानिक अधिकार होना चाहिए, हमारा फंडामेंटल राइट होना चाहिए, और हम अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं होने देंगे। बंगाल में आपके साथी के साथ मारपीट हुई, उसके पिता की भी डेथ। बंगाल से बहुत बहुत दुखद खबर हमें आज सुबह पता पड़ी। हमारे वॉलंटियर हैं, जंतर मंतर पर भी लगातार मौजूद थे अब्दुल। तो परसों वो स्कूल ठीक करो कैंपेन के तहत अपने गांव के स्कूल विज़िट करने गए थे। कपास इंदस पुलिस स्टेशन पड़ता है बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन स्कूल से आने के बाद भाजपा के गुंडे उनके घर पर पहुंचे, उनके साथ मारपीट की, बीच बचाव करना है। उनके पिताजी के साथ बहुत ज़्यादा मारपीट हुई और आज सुबह अर्ली मॉर्निंग उनके पिताजी की डेथ हो गई है। तो हमारी पूरी टीम आज रात को बंगाल जा रही है। हम अब्दुल को और उनके परिवार को इंसाफ दिलाकर ही दम लेंगे। बहुत शर्म की बात है कि भाजपा, जो अपने आप को एक राष्ट्रवादी पार्टी कहती है, वो शिक्षा जैसे मुद्दे पर देश भर में गुंडागर्दी कर रही है, मारपीट कर रही है। परसों हम लोग अलवर में मौजूद थे, वहाँ पर भी भाजपा के गुंडों ने आके मारपीट की। हर जगह आप सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी, मार पिटाई कर रहे हैं, आप शिक्षा की बात नहीं करना चाह रहे हैं। तो ये आपकी सोच दर्शाता है, ये आपकी मानसिकता दर्शाता है। लेकिन सीजेपी आप लोगों से डरने वाली नहीं है। हम लोग इस देश के स्कूल ठीक करा कर ही दम लेंगे। अच्छा, तो दिल्ली में जो आपने प्रोटेस्ट करा था उसमें क्या कुछ सरकार ने भी वादा पूरा नहीं करा, कुछ ऐसा लगता है आपको केस वगैरह में? देखिए, केसेस को लेके सरकार से हम लोग लगातार टच में रहे हैं। पहले एक हफ्ते काफ़ी सारे राज्यों में इस तरह के केसेस फाइल किए गए। हमारी टीम को, हमारे लोगों को, सपोर्टर्स को अरेस्ट किया गया, डिटेन किया गया, उन्हें हरास किया गया। लेकिन अब ज़्यादातर ऐसे स्टेट्स में रिटर्न एग्रीमेंट आ गया है। यूनियन एग्रीमेंट हमें उम्मीद है सरकार जल्द ही शेयर करेगी। उनसे हम लगातार संपर्क में हैं और उम्मीद है कि जो सरकार गुड फेथ की बात करती है, जिस सरकार के एक सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर ने ऑन रिकॉर्ड आके इतनी सारी बातें कहीं, वो अपनी बात को ऑनर करेंगे और हम 25 जुलाई को जो एग्रीमेंट हुआ था उसको पूरी तरह से निभाएंगे। मगरबी बंगाल के सीनियर सियासतदान और तृणमूल कांग्रेस के साबिक रुकने असम्बली आशीष बनर्जी की लाश इतवार के रोज़ पीर भूम जिले के रामपुर हाट में वाक़ उनकी रिहाइशगाह के दफ्तर से बरामद हुई। पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से तहक़ीक़ात की जा रही है। वाक़े की इत्तला मिलते ही बड़ी तादाद में पार्टी कारकुनान और मुकामी लोग उनके दफ्तर के बाहर जमा हो गए। मौत की असल वजह पोस्टमार्टम और तहक़ीक़ात मुकम्मल होने के बाद ही वाज़ेह हो सकेगी। आशीष बनर्जी मगरबी बंगाल की सियासत का एक मारूफ नाम थे। वो रामपुर हाट असम्बली नशिस्त से मुसलसिल 5 बार रुकने असम्बली मुंतखब हुए थे। इस वक्त की ममता बनर्जी हुकूमत में इन्होंने स्कूली तालीम, ज़राअत और आयुष महकमों के वज़ीर की हैसियत से जिम्मेदारियाँ संभाली थीं। उसके बाद इन्होंने मगरबी बंगाल असम्बली के डिप्टी स्पीकर के ओहदे पर भी खिदमत अंजाम दी। बॉलीवुड अदाकार शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ की मुश्किलात बढ़ती दिखाई दे रही हैं। महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने तीनों को विमल इलायची के इश्तेहार के मामले में शोकस नोटिस जारी किया है। FDA का इल्ज़ाम है कि यह इश्तेहार दरअसल विमल पान मसाले की तशहीर के लिए सरूर गेट एडवर्टाइजिंग यानी बिलवास इश्तेहार हो सकता है। विमल पान मसाला रियासत में ममनू है। इसी मामले में अब तीनों अदाकार FDA की तहक़ीक़ात के दायरे में आ गए हैं और इनसे इश्तेहार में अपने किरदार के हवाले से वजाहत तलब की गई है। We all know how hazardous gutka and pan masala is to health. Our own leader Eknath Shinde met with the FDA Commissioner Tukaram Mundeji few days ago, and I think that every step taken in the right direction should be viewed as a decision in the public interest. This is not about celebrities endorsing causes, but this is about them being role models in society and thinking and projecting the correct views for the people to follow. देखिए, शाहरुख खान हो, अजय देवगन हो, ये प्रतिभाशाली कलाकार हैं और उनके कला का हम सम्मान करते हैं। पर वे किसी एडवर्टाइजमेंट करने के पहले शाहरुख खान ने, अजय देवगन ने ये सोचना चाहिए कि किस चीज का आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, ऐसे कौन सी पैसे की आपको कमी है। आपको फॉलो करने वाले करोड़ों करोड़ों युवा हैं। क्या दोनों चाहते हो गुटखे की लत उनको लग जाए? इस बात का समर्थन कभी नहीं हो सकता। यदि उनको इस देश के प्रति प्रेम है, आदर है, सम्मान है युवाओं के प्रति,
तो उन्होंने इस प्रकार के एडवर्टाइजमेंट को सामने से ही ठुकरा देना चाहिए और यह भारत पूरी तरह से नशा मुक्त हो, इस आंदोलन में उन्होंने सड़कों पर उतरना चाहिए, युवाओं को प्रेरित करना चाहिए, ये अपेक्षा है। एफडीए का मानना है कि विमल इलायची का इश्तिहार विमल पान मसाला ब्रांड के साथ ताल्लुक कायम करता है और इसे पान मसाला ब्रांड की बिलवास तशहीर के तौर पर देखा जा सकता है। महकमे गुटखा और पान मसाला खास तौर पर इन मसनूआत के खिलाफ कार्रवाई तेज कर रहा है जिनमें तंबाकू या निकोटीन शामिल होती हैं। ममनुआ मसनूआत की तजारत से वाबस्ता नेटवर्क्स के मामलात में पुलिस के साथ मिलकर महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट मकोका के तहत भी कार्रवाई की जा रही है। इसी कार्रवाई के दौरान तीनों अदाकारों को नोटिस भेजकर इश्तिहार में उनके किरदार के बारे में जवाब तलब किया गया है। नाज़रीन, आखिर में सुर्खों पे कौन है? खवातीन को रिजर्वेशन देने का मोदी का कोई इरादा नहीं। जयराम रमेश का रिमार्क, मोदी के इरादों पर उठाए सवाल। एसआईआर के जरिए जमहूरियत को बर्बाद किया गया, पप्पू यादव का रिमार्क, कहा आइन की बुनियाद को खत्म कर दिया गया। विमल इलायची का इश्तिहार करना महंगा पड़ा, शाहरुख, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को एफडीए का नोटिस, इश्तिहार में किरदार के हवाले से जवाब तलब। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।